नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। अभी पिछले महीने हमने पूरे देश में आज़ादी का 75 साल पूरा हो जाने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का अभिप्राय तो शायद यही रहा हो गया कि देश के सभी गांव तक सब कुछ चकाचक है और देश की सभी ग्रामीण सुख सुविधाओं का उपभोग और उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सतना जिले के अमरपाटन तहसील में एक ग्राम पंचायत भदवा भी है, जिसके अंतर्गत केमलाहा टोला भी आता है। इस गांव में आज तक ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हो पाई। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे सड़क तक ले जाने में ग्रामीणों को पसीना छूट जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि बरसात के समय में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कल्पना करिए किन किन परेशानियों से आदमियों को जूझना पड़ता है। इन सारी परेशानियों के बीच अमरपाटन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस गांव की पीड़ा से वाकिफ होने के बाद भी उसका निराकरण करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। आज़ादी के बाद से अगर सतना जिले का सबसे समृद्ध राजनीतिक क्षेत्र यदि कोई रहा तो उसका नाम है अमरपाटन क्षेत्र। इसी अमरपाटन से बैरिस्टर गुलशेर अहमद चुने गए, लॉ मिनिस्टर रहे, विधानसभा के अध्यक्ष बने। इसके अलावा इसी अमरपाटन क्षेत्र में जब भी भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार बनी तो रामहित गुप्ता वित्त मंत्री बने, 3 बार वित्त मंत्री रहे। इसके अलावा इसी क्षेत्र से राजेंद्र सिंह एक बार उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बने तथा एक बार विधानसभा के उपाध्यक्ष। इतनी राजनैतिक सक्षमता होने के बाद भी अमरपाटन का एक गांव आज भी सड़क विहीन है। आज़ादी के 75 साल बाद जिस तरीके की तस्वीर अमरपाटन विधानसभा के सामने कि आ रही है, उससे तो यही लगता है कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर अमरपाटन से भोपाल तक पहुंचे उनने सिर्फ अपने समर्थकों की चिंता की, जिससे क्षेत्र के अंदर असामान्य विकास हुआ। यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अमरपाटन विधानसभा के सारे क्षेत्र का समुचित विकास करता तो शायद आज़ादी के 75 साल बाद किसी भी गांव की बदहाल तस्वीर सामने नहीं आती। बदहाली के इस आलम में अब गांव की जनता अपने अधिकार को लेकर मुखर होने लगी है। जिला प्रशासन में विकास की गुहार लगा रही है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार भी ठहरा रही है। जी, आपका नाम? कमलेश, मैं ग्राम पंचायत भदवा, केमलाहा टोला, जनपद पंचायत क्षेत्र अमरपाटन। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि जो है तो ये रोड रास्ता की बहुत परेशानी है। यहाँ गांव घर में बड़ी दिक्कत है। बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, आवागमन का रास्ता नहीं है। यहाँ कोई बाहर का आदमी आ जाए तो वो यहाँ तक नहीं आ पाता है और हम लोगों को कम से कम 1 किलो से 1.5 किलोमीटर तक की दूरी तक का आर मेढ़ और ये सब माने खेतों से गुजर के जाना पड़ता है। ये सब तो गाली देते हैं। सब बड़े लोगों की ज़मीन है, वो सब नहीं देना चाहते हैं, अपना अपना सिस्टम बना के रखे हैं। उसी प्रकार से हम लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। मंत्री जी से ये आग्रह विनय है कि हम लोगों का पहुंच मार्ग बनाया जाए अत्यंत, या तो फिर कहीं रोड के किनारे ऐसा दिया जाए कि जहां से हम लोगों का आवागमन बन सके। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार द्विवेदी। आप कौन से ग्राम पंचायत के हैं? ग्राम पंचायत भदवा, केमलाहा टोला के पुश्तैनी निवासी। केमलाहा टोला के आप जो हैं निवासी हैं। आपके गांव का नाम केमलाहा टोला है? केमलाहा टोला है, मतलब ग्राम पंचायत जो है ना भदवा में ही इसका वो है। अच्छा, आपकी क्या है प्रमुख समस्या? मेरी मुख्य समस्या है कि मतलब कहने के कि वहाँ रास्ता नहीं है। मतलब आपके गांव से प्रधानमंत्री सड़क तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। आपके गांव से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मुख्य सड़क कितनी दूरी पर है? कम से कम ना होगी तो 1 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर की, मतलब 1 किलोमीटर तक के लिए आपको लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप कैसे आना जाना करते हैं? हो गया जो रास्ता पड़ी हुई है गली यार मेढ़, उसी से गिरते पड़ते खेत के मेढ़ की तरफ से। तो पहली की अपेक्षा मेढ़ों के जो है तब छोटे हो गए होंगे। छोटे हो गए हैं, इससे आपको बहुत दिक्कत होती है। बहुत परेशानी होती है। अगर कोई बीमार पड़ गया बरसात में कुछ हो गया तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। आपने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए? इसके लिए मैं ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव या तहसीलदार हो गए, तहसीलदार साहब आए भी थे यहाँ, मतलब उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, फिर भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। सांसद विधायक से भी कहा गया तो उसमें भी किसी प्रकार का आश्वासन भर दिए, बाकी किसी प्रकार का जो है ना नहीं हुआ, प्रक्रिया नहीं हुई। अच्छा। तो अब आपने इतने प्रयास कर लिए,
इसके बाद आपकी अब आशा किससे है, आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? अब आशा यही है कि हमारे जो है यहाँ के जो स्थानीय अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, अच्छा, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से भी, और जिला कलेक्टर, प्रशासन जैसे कलेक्टर हो गया है, प्रारंभिक चरण जैसे एसडीएम हो गया, इनके माध्यम से जो है ना अगर कुछ रोड से संबंधित समस्याओं का आप समाधान सड़क हो- चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, किसी के पास भी गांव में जो भी आबादी है 250-300 वोटर्स हैं वहाँ पर, तो इस आधार पर किसी के पास भी आपत्ति विपत्ति पड़ सकती है। और जब शासन की योजनाएं ही चल रही हैं तो क्या मतलब कहने का कि इस तरह से आज के समय क्या आप में किसी प्रकार का लिखा पढ़ी भी किए हैं, आवेदन वगैरह दिए हैं कि चैनल के माध्यम से ही प्रयास करना चाहते हैं? नहीं, आवेदन तो बहुत गए हैं यहाँ से। अच्छा, जिस तरीके से अब भदवा गांव की जनता विकास के प्रति गंभीर दिखाई देती है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है जब भी चुनावी बयार बहेगी उसके पहले कोई न कोई नेता वोट की लालच में इस गांव का उद्धार जरूर कर देगा। ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात उन्होंने गोपनीय तौर पर भी कही है। यदि चुनाव के पहले भदवा गांव में सड़क निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव का भदवा गांव के निवासी बहिष्कार करेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगती है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं।